जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब ना करें हो तो वो भी कर लें, आप लोगों को बेनिफिट के लिए बहुत है। मित्रों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ क्योंकि आप लोग अपने हैं, अपनों से मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे दूर दूर तक फैले। और जो मित्र हमारे में मेरे यही सोचे कि आप लोग शिक्षा से वंचित कोई ना रहे। जहाँ तक मेरे से हो पा रहा मैं हमेशा आप लोगों को सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ कि जो भी करने पड़े आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। इससे कोई भी मित्र हमारे, चाहे वो भाई बहन चाहे जो हो, चाहे हमारे श्रेष्ठ या अग्रज हो, तो शिक्षा से कोई वंचित ना रहने पाए, इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और प्रैक्टिस सेट ये बहुत साल करने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा मित्रों, कि आप लोगों को जैसे मना स्थिति मतलब आप लोग जांचिए कि कितना हमारा सही हो रहा है, कितना कम जा रहा है, इससे आप लोगों को लाभ होगा। कम जा रहा है तो इससे घबराना नहीं, हमें अपनी कमियों को क्या कहते हैं, कमियों को हमें उजागर करके उसे सुधार करना है। कमियों को कमी नहीं, बस कि उसको क्या, कमियों को कमी नहीं बनाना है, बस कि उसको क्या कहते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उसको मजबूत करना है। कमी को कमी नहीं, उसको मजबूत करना है, सुधार करना है, जिससे आप लोग अपने मंजिल तक पहुँच सकें, एम तक पहुँच सकें। इससे आप लोगों को एक उम्मीद आशा लेके तमाम हमारे जैसे हैं भाई बहन हैं, सबको सबकी स्थिति परिस्थिति नहीं रहती अच्छी। तो जो भी मित्र हमारे हैं चैनल पर, उन लोगों को सभी मित्रों को माता पिता के चरण में मेरा वंदन अभिनंदन भी है। उन्हीं के स्नेह आशीर्वाद से मैं इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो पाया हूँ। और इससे पहले सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भी चरणों में अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्हीं के स्नेह आशीर्वाद से मैं इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो पाया हूँ, कि उन समय समय मेरा हमारा जो है मोटिवेशन भी करते रहते हैं, और जो कमियाँ रहती हैं उसे सुधार भी करते रहते हैं कि इस कमी को आप सुधारिए। तो मैं प्रयास करता हूँ कोई कमी ना रहे। तो मित्रों हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, रामानंद। जी हाँ मित्रों, रामानंद से पहले किस संप्रदाय में केवल दो जातियों की शिक्षा दी जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। वल्लभ संप्रदाय है, रामावत संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो जो 40 का सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जो रामानुज संप्रदाय था, इसमें सिर्फ दो जातियों को शिक्षा दी जाती थी, बाकी के लिए नहीं था। लेकिन जब रामानंद जी आए तो इन्होंने उत्तर भारत में जब भक्ति को लाए तो इन्होंने सभी जातियों के लिए खोल दिया, यहाँ तक कि एक शूद्र जात को भी इन्होंने शिक्षा देने का एक कार्य किया। और इनके 12 कुल शिष्य हुए थे रामानंद के, जैसे इसी में कबीर भी आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं किस, जी हाँ मित्रों, किस संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए? जी हाँ मित्रों, ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामावत संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा रामावत संप्रदाय। ये रामानंद जी का संप्रदाय था, रामानंद इन्हीं का संप्रदाय था। आगे रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, और वल्लभ के रामावत के हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके मत से रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे? जी हाँ मित्रों, नाभादास जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, आचार्य शुक्ल के या जॉर्ज गियर्सन के। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। जी हाँ मित्रों, नाभादास राइट आंसर है। अगर इनकी कृतियों की बात करें, नाभादास जैसे अष्टायाम भी इनकी सबसे श्रेष्ठ कृति रही है। इसमें 8 पहरों का वर्णन किया गया है। दिन के 4 पहर, रात के जो 4 पहर होते हैं, जिसे कहते नहीं दोपहरिया शाम सुबह आम भाषा में, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कबीर किस भाषा का शब्द है? जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं कबीर किस भाषा का शब्द है। फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। तो जो इसका 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, आप लोग जो दे रहे हैं वो अरबी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अरबी। कबीर के गुरु रामानंद थे, इन्होंने साखी, शबद और रामायणी 3 रचनाओं को रचित किए थे कबीर जी ने। और इसको संकलित, जैसे उनके शिष्य धर्मदास जी ने 1464 में साखी शबद रामायणी नाम से शबद में इन्होंने संकलित किया था। तो आगे हम लोग देखते हैं किसने किसने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था? ये मित्रों टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें शेख तकी हैं, सिकंदर लोदी हैं, आजम शाह हैं, बाबर जी हैं। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सिकंदर लोदी हैं। जी हाँ मित्रों, सिकंदर लोदी हैं।
आगे देखते हैं, कबीर ने वैष्णव संप्रदाय में से कौन सा तत्व ग्रहण किया है? जी हाँ मित्रों, प्रेम तत्व, अहिंसा, भाषा, ज्ञान मार्गी या ज्ञान मार्ग की बातें। तो 45 का जो राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने अहिंसा, जी हाँ मित्रों, अहिंसा को इन्होंने ग्रहण किया है। किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, गियरसन जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का, वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि भाषा को डिक्टेटर किसने कहा? कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर तानाशाह जिसे कहते हैं, किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, श्याम सुंदर दास भी होंगे। श्याम सुंदर दास जी हैं या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो श्याम सुंदर दास ही हैं। जी हाँ मित्रों, राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। सुंदर दास की मृत्यु हुई थी, जी हाँ मित्रों, सुंदर दास की मृत्यु हुई थी धौसा में। सांगानेर है, पारसोली है, मगहर है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, वो बी हो जाएगा, सांगानेर। जी हाँ मित्रों, सांगानेर है। मगहर में जो है वो कबीर की बात हो तो उनका सही है। सुंदरदास सुंदर विलास और इस श्रृंगार रस के विरोधी थे और संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित थे। कौन? सुंदरदास जी। जी हाँ मित्रों। आगे देखते हैं, विभूति के रचनाकार हैं दादू दयाल हैं, गोरखनाथ हैं, मलूक दास हैं, अग्रदास हैं। तो इसको जो 49 का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो मलूक दास जी हैं। जी हाँ, इन मलूक दास, इनकी एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे क्या है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्होंने आलसियों के ऊपर एक पंक्ति कही है। गोरखनाथ गोरख संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। और जो नाथ संप्रदाय में है उसमें एक फार्मूला, गोभी जहाज चाहिए सनम। इसमें नाथ, नौ नाथ थे ना, गोभी जहाज चाहिए, आप लोग याद कर लीजिए, गोभी जहाज चाहिए सनम, नौ नाथ आ जाएंगे इसी में। तो आगे हम लोग देखते हैं, कबीर। जी हाँ मित्रों, कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर जी हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर रघुवंश जी हैं। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो डॉक्टर धर्मवीर हैं, डॉक्टर धर्मवीर हैं। ये जो धर्मवीर है, इन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था, गुनाहों का देता इन्हीं का है। तो सबसे श्रेष्ठ इनका रहा उपन्यास। इसमें जो इसे देखिए, बाज, कपोत दिया, और पपीहा, पपीहा जिसमें है प्रेम का प्रतीक है, बाज क्या है, हिंसा का प्रतीक है, और जो कपोत इसमें है वो शांति का प्रतीक है मित्रों का। अभी काल आप लोगों से पूछ लेता है, इसमें पपीहा प्रीतम या प्रिय का प्रतीक है, कपोत जो शांत का प्रतीक है, और बाज भी हिंसा का प्रतीक है। बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए याद थी। तो आगे देखिए आप लोग कि रैदास की पत्नी का नाम था, जी हाँ, लोना था या लोई था, रत्नावली था, सती था। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो लोना था, लोना। रत्नावली तो इनकी तुलसीदास की पत्नी का नाम था, रत्नावली तुलसीदास। जी हाँ मित्रों, तुलसीदास की पत्नी का नाम था। तो अंगबधू के संकलन करता है दादू दयाल जी, मलूक दास जी, रज्जब जी, संत दास जी। तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो सी हो जाएगा, रज्जब है। जी हाँ, रज्जब ते गज्जब किए सिर पर, क्या कहते हैं, रज्जब ते गज्जब किए सिर पर सेहरा बाज की, ये पंक्ति इन्हीं के ऊपर कहीं इनके गुरु जी ने कहा था कि जब इन्होंने शादी की थी। सुंदरदास, जी हमें तो सुंदरदास के गुरु का नाम है मलूक दास, दादू दयाल, रामानंद, राघवानंद। तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो दादू दयाल हैं। जी हाँ मित्रों, दादू दयाल हैं। और कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। आगे देखिए, पेट की अग्नि को कहते हैं बड़वाग्नि, दवाग्नि, जठराग्नि या मदनाग्नि। अग्नि 3 प्रकार की मित्रों होती है, 3 प्रकार की, बड़वाग, जठनाग्नि और दवाग्नि। तो इसमें पेट की अग्नि को पूछा है। तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, जठराग्नि हो जाएगा, जठराग्नि। एक पेट में जो अग्नि लगती है जिससे भोजन पचता है। तो आगे देखते, अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न,
उच्च कुल में जन्म लेने वाला तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन जो डी है वो सही है, डी जो है सही है। विज्ञान योग, जी हाँ मित्रों, एक विज्ञान गीता है, विज्ञान योग की रचना है, पूछा है मलूक दास का, गुरु नानक का, अक्षर अनंत का, दादू दयाल का। तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों अक्षर अनंत का है। अक्षर अनंत, ज्ञान और विज्ञान और इन्हीं की ही रचनाएं हैं। और गुरु नानक की रचना आप लोग जानते हैं, जपजी है, नसीहत नामा है। तो इनके दो पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद भी थे दादू दयाल के। तो आगे देखते हैं संत बाबरी साहिबा समकालीन थी बाबर के, औरंगजेब के, शेरशाह के या अकबर के। तो 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो अकबर समकालीन थी। जी हाँ मित्रों, अकबर समकालीन थी। निरपक्ष मूल ग्रंथ के रचनाकार हैं मलूक दास, हरिदास निरंजनी जी, अग्रदास या धर्मदास। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो बी हो जाएगा, वो बी है ऑप्शन में, हरिदास निरंजनी जो है ये राइट आंसर है, सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं एक कदम कि सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है, लोक रंजक, लोक रक्षक, पर ब्रह्म या योगेश्वर, योगेश्वर करके है। तो 59 का जो हो जाएगा वो लोक रंजक के रूप में किया है। और इनकी जो भक्ति थी वो साख्य भाव की, वात्सल रस के सम्राट भी कहे जाते। और लोक रक्षक बराबर तुलसीदास जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, वो तुलसीदास हो जाएंगे। रहीम कृत, आगे दिया रहीम कृत ज्योतिष ग्रंथ है, रहीम दोहाली, नागर शोभा, खेल कौतुकम या मदनाष्टक। तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा खेल कौतुकम हो जाएगा, खेल कौतुकम। और नागर जो शोभा ये क्या है, नारियों जैसे विभिन्न नारियों का इसमें वर्णन किया गया है। नागर शोभा में नगर की विभिन्न नारियों का, स्त्रियों का वर्णन किया गया है। जैसे कहावत भी है, ये तत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमते। तो आगे देखते हैं, इसलिए आप लोगों को ना स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो रामचरितमानस का तीसरा कांड है, जी हाँ मित्रों, बाल कांड, अयोध्या कांड, युद्ध कांड है, अयोध्या कांड है, आरण कांड है। तो 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आरण कांड या जंगल इसमें जो होता है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसका जो रचना काल है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था डॉक्टर रमेश उपाध्याय के अनुसार। और 2 वर्ष 7 माह आलोचक है रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हुआ था। और दिन मंगलवार था, चैत्र रामनवमी के दिन इन्होंने अर्थात तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया था। जायसी का पद्मावत है, जी हाँ मित्रों, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रबंध काव्य है। जी हाँ मित्रों, प्रबंध काव्य है। इसका रचना काल अगर बात करें तो 20 साल इसको लिखने में लग गया था मलिक मोहम्मद जायसी को। और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, कौन, जायसी जी। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, विद्यापति को या सभी गलत है। तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो बी हो जाएगा, स्वयंभू को। और विद्यापति की आप लोग जानते हैं मुस्पंद महापुराण इनकी रचना रही है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी रचना जैसे कीर्तलता है, कीर्त पताका है, पदावली है आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं रही हैं। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, शेयर करें। कबीर, आगे हम लोग देखते हैं कबीर किस शासक के समकालीन थे। शाहजहां, अकबर है, सिकंदर लोदी है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे मित्रों। एक परीक्षा में दिया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी में आया भी है, पूछ लेता इसमें से कौन थे। सूर सागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, छेपक या गे या मुक्तक। तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ओ डी हो जाएगा, गे काव्य है। गे काव्य, छेपक उसे कहते हैं जब किसी किसी को अंश में जोड़ा जाता है, जैसे कोई विषय अधूरा है या कोई कुछ किस चीज़ अधूरा है तो उसमें जो जोड़ दिया जाता है निम्नलिखित द्वारा उसे छेपक कहते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में ये प्रकट किसके उद्गार हैं।
तुलसी के संदर्भ में प्रकट एक किसके उद्गार मतलब एक कथन किसके हैं? तो ये गियरसन जी के हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के, हजारी प्रसाद या रामविलास शर्मा जी को हैं। तो 66 को जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा की अगर बात करें, इन्होंने जाति कवि कहा है और तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें प्रथम रचना उनकी वैराग्य संदीपनी है, अंतिम कवितावली मानी जाती है। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्तार्थ चरितार्थ था? तो विनय पत्रिका है, दोहावली है, हनुमान बाहुक है, रामलला नाछू है। तो 67 का जो सही उत्तर मित्रों हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 67 का हनुमान बाहुक है। इन्होंने अपने बाहु पीड़ा से मुक्ति पानी हो इसका वर्णन किया था। और विनय पत्रिका में 207 9 79 पद हैं। और दोहावली जो रचना है ये ब्रज भाषा में है मित्रों, ब्रज भाषा में है। तो आगे हम लोग और देखते हैं, रामचरित मानस के पहले टीकाकार कौन थे? नाभादास जी ने, केशव दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचरण दास। जी हाँ, तो 68 का जो सही उत्तर होगा मित्रों आप लोग जो दे रहे हैं वो डी हो जाएगा। अयोध्या के बाबा रामचरण दास थे, उन्होंने टीका लिखा था इस पे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामचरण दास हैं। रामायण महानाटक, जी हाँ मित्रों, रामायण महानाटक के रचनाकार हैं केशव दास जी, प्राणचंद्र चौहान जी, अग्रदास जी, रायमल्ल पांडे जी। तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो बी हो जाएगा, प्राणचंद चौहान। जी हाँ मित्रों, प्राणचंद चौहान। आगे देखते हैं कि अग्र, जी हाँ मित्रों, अग्रदास जी की किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? पुनः एक बार आप लोग सुन लीजिए, अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? जानकी सखी, सीता सखी, अग्र अली, प्रेम सखी। तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अग्र अली नाम से संबोधित किया है। जी हाँ मित्रों। राम, आगे देखते हैं, राम कथा का आदि स्रोत किसे माना जाता है? यजुर्वेद को, पुराण को, वाल्मीकि रामायण को, उपनिषद को। तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी का, इसी से राम कथा का स्रोत है। वैसे अध्यात्म रामायण का ज़्यादा प्रभाव उसमें पड़ा है रामचरितमानस में। कैसे तुलसीदास ने लिखा भी अपनी दुख भरी कहानी कि विधना कुछ न लिखी भाल भलाई। और आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? दान लीला, अष्टायाम, रस मंजरी, सुजान, रसखान। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो रस मंजरी है, नंददास जी की। जी हाँ मित्रों, नंददास जी की रचना है। आगे देखते हैं, मीरा के पदों की भाषा को माना गया है ब्रज भाषा या राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। जी हाँ मित्रों, राजस्थानी मिश्रित। राजस्थान के कुड़की नामक ग्राम इनका हुआ था जन्म, मीराबाई का। और इनके गुरु की अगर बात करें तो रैदास थे। जी हाँ मित्रों, और वो रैदास जो थे जात्र के शूद्र थे, उन्होंने शिक्षा ली थी मीराबाई जी ने। तो गुरु चाहे जी हो, जात पात इसमें नहीं लिया जाता है। कबीरदास जी ने कहा भी है कि जात पाँच पूछो न केहू, हर के भजो तो हर के हो। उन्होंने तमाम कुठाराघात किया है जो समाज की बुराइयों को। और जैसे उनके कैसे क्या है कि मुस्लिमों के ऊपर भी कहा है कि दिन भर रोजा राहत है, रात हनत के गाय, कैसी खुद ये बंदगी कैसी खुदा खुदा। तो उन्होंने इस प्रकार कहा। और हिंदुओं को भी ऊपर कहा है कि क्या कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया को न पूजो जिसके पीसा खाए। तो उन्होंने समय समय पर कुठाराघात किया है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा भी जाता है कि कबीरदास पहले संत बाद में कवि थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मीरा के द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख है नरसिंह जी का मावरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, उपरयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उक्त सभी सही उत्तर है, सही है। आगे देखते हैं, रामानंद द्वारा प्रवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलयन किस संप्रदाय में हुआ था? विलय किस संप्रदाय में हुआ? सम्मिलित किस संप्रदाय में हुआ? तो टट्टी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय।
तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मित्रों श्री संप्रदाय श्री नमोजाचार्य जी का था। इसी में जो टट्टी संप्रदाय है, बांस की टाटियाँ बांधकर रहते थे मथुरा में, उन्हीं के ऊपर टट्टी संप्रदाय है बना हुआ है। आगे निरंजनी संप्रदाय की बात करें, हरिप्रसाद निरंजनी जी हैं। आगे देखते हैं बिश्नोई, जी हाँ मित्रों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने, जम्बदास जी ने, संत बीरभान ने, संत भीषण ने। तो 76 का मित्रों जो सही उत्तर हो जाएगा वो संत जम्भनाथ ने। सबसे इंपॉर्टेंट बिश्नोई संप्रदाय का ये पर्यावरण का रक्षक भी कहा जाता है। बिश्नोई संप्रदाय को पर्यावरण का रक्षक है। श्री संप्रदाय के अंतर्गत, जी हाँ मित्रों, श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य निम्नलिखित में से कौन है? नारायण जी हैं, कृष्ण जी हैं, निर्गुण हैं या शिव जी हैं? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा। 77 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 77 का ए राइट आंसर होगा। तो मित्रों आज की सेशन यही है, बस वीडियो आज यहीं तक हम लोग देखते हैं और अगली वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे। और इससे पहले जो मित्र हमारे हों तो कोई दिक्कत समस्या हो तो सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं कि कमी कुछ भी रहे तो उसे ज़रूर आप लोग बताएं और शेयर करें। वैसे मैं हर कोशिश करता हूं कि कोई समस्या दिक्कत ना रहे, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं मित्रों। तो हम लोग देखते हैं कुछ पंक्तियों को कि जैसे है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के झिलमिल करने लगे। ठीक है, मनोरंजन भी वो साधन है जो आप लोगों को समय समय पर लेना चाहिए, जिससे एक ऊर्जा एनर्जी भी बल मिलता है। प्राचीन काल में देखिए आप लोग रैदास कहते हैं, हरिदास जी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो तानसेन इनके गुरु थे। संगीत वो चीज़ है, एक ऊर्जा एनर्जी बल भी देता है। तो हम लोगों को मित्रों एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जैसे कहता हूँ मैं बार बार कि ट्राई अगेन यू विल गेट सक्सेस, बार बार के प्रयास से आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो हमें घबराना नहीं परिस्थितियों से। जो लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदने दीजिए, वही लोग आप लोगों को छलांग लगाना भी सिखाएंगे। तो हमें घबराना नहीं है मित्रों। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सभी मित्रों के माता पिता के चरण में मेरा वंदन अभिनंदन है मित्रों। आप लोगों ने इतना स्नेह आशीर्वाद प्यार दुलार दिया इस चैनल को, तो मैं इसी अपनी बारी को भी इसी पर विराम देता हूँ। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद जय हिंद।